हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। आज मैं आपके सामने जो रीडिंग लेके आया हूँ एक जनरल रीडिंग है, 18 प्लस है। वही देखो जो 18 प्लस है। टॉपिक का नाम है कि उनके सेक्सुअल थॉट्स एंड डिज़ायर्स आपके लिए। रीडिंग थोड़ी डिटेल में होगी, ठीक है। रीडिंग एकदम बोल्ड होने वाली है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बोल्ड कंटेंट पसंद नहीं है, अगर आपको बोल्ड कंटेंट तो प्लीज़ इस रीडिंग को स्किप कर देना, ठीक है। जो लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे कार्ड से ना ऑलरेडी एक सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। पहले ही बोलूँगा, बहुत सेक्सुअल एनर्जी मुझे खुद फील हो रही है इस वक्त जिनकी रीडिंग करूँगा। तो इसको कैजुअली मत समझना, इसको तो पूरा जो है ना दिमाग खुल के देखना। आपके सामने शफल कर रहा हूँ, 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है पूरी रीडिंग को, ठीक है। ये टैरोट ऑफ सेक्सुअल मैजिक डेक से आपके लिए सबसे पहले आपके नेम्स एंड ज़ोडिएक बता दूंगा, जितना रेजोनेट उतना ही लो, और प्लीज़ कृपया करके हैबिट मत डालना ऐसी रीडिंग्स की, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स, ओम मणिपत में हम, ओम मणिपत में हम। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बोलना चाहूँगा व्यूअर्स, कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, जिसका ज़ोडिएक साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। साथ में ही मैं आपको बोलना चाहूँगा पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, जेमिनाई है, ठीक है। जेमिनाई मोस्ट प्रोमिनेंट, एंड टॉरस, एंड या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, यहाँ पे जिनके ज़ोडिएक साइंस हैं मुझे वो दिखाई दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आपको आई होप कार्ड अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। तो सबसे पहले ना हम लेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। ये कार्ड्स मैंने फर्स्ट एनर्जी के हिसाब से निकाले हैं। नेम ज़ोडिएक साइन मैंने बता दिए, नेम्स के लेटर बता देता हूँ। डी आ सकता है, ई आ सकता है, आर आ सकता है, एस आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, एफ आ सकता है, जेड आ सकता है, के आ सकता है, ठीक है। सो जो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आपका जो पर्सन है ना, उनके लिए आप एक टेम्पटेशन हो, बहुत तगड़े वाले, एक टेम्पटेशन की तरह हो। वो जब भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, आपको देखते हैं, उनका ना कंट्रोल्ड नहीं होता अपने आप को लेके। जब भी आप बाहर मिलते हो कहीं पे भी, तो ये इंसान ना आपको इमेजिन करता है बहुत तगड़ा, कि कैसे वो आपको टच करे, कैसे आपके साथ इंटिमिडेट या सेक्स हो, और वो कैसे अपनी डिज़ायर जो है ना फुलफिल करे आपके साथ, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही होती है। तो जो कार्ड्स बोल रहे हैं ना, उनके दिमाग में ना आपके लिए बहुत तगड़ा बंडिंग पैशन है, आपके साथ ना इंटिमिडेट होने के जो थॉट्स होते हैं ना, उनके लिए एडिक्शन जैसा हो चुका है, एक एडिक्शन बन चुके हो आप उनके लिए, बहुत तगड़ी वाली ना, बहुत तगड़ी। चाहे आप लोग अकेले हों, लोगों के बीच में हों, आपका ख्याल आता ही आता है उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी बहुत तगड़ा रिएक्ट करती है आपका सुन के, एंड ऑल ओवर द थिंग्स आपके बारे में जो है ना सोचते रहते हैं हर वक्त, हर वक्त उनका आपके दिमाग चलता ही नहीं है, आपके अलावा सोचते ही नहीं है। बहुत टेम्पटिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि उनकी हिडन फैंटेसीज क्या है, ठीक है। हिडन फैंटेसीज देखते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ का क्या है क्या नहीं है। हिडन फैंटेसीज क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो है ये वाली फाइल, इन पर्सन की हिडन फैंटेसीज क्या है। फाइल नंबर 1, मतलब एक ही फाइल है यार, क्या फाइल कौन बोल रहा हूँ। हिडन, ठीक है।
माय गॉड, पहला कार्ड इतना बोल्ड आया है भाई। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो रीडिंग को पॉज कर देना, ठीक है। पहले कार्ड से ही तुम्हें इमेजिन, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आई होप आपको कार्ड्स ना अच्छे से विजिबल हो रहे हो बस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। दोबारा से भाई, कैप्रिकॉर्न तो जान ही नहीं छोड़ रहा भाई। क्या था तुम्हारा लौंडा, कैप्रिकॉर्न है क्या? 3 ऑफ वेंट्स भाई, ऐसे खतरनाक कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, सो जो कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं ना, आपके पर्सन आपको लेके ना बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये हम इंसान ना अकेले बैठ के इमेजिन करता है। अगर आपके साथ मतलब इस इंसान को एक रात मिले ना, एक प्राइवेट स्पेस हो जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो वो रात कैसी होगी, ठीक है। सो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि आपको धीरे धीरे सेड्यूस करेंगे आपके इंसान, रोमांटिक किसेस करने का उनका मन करेगा। वो जो सॉफ्ट टच होता है ना, सॉफ्ट टच करने का उनके दिमाग में होता है। फोर प्ले करने का दिल करता है कि बहुत लॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फोर प्ले करने का उनके दिमाग में होता है। आपको टीज करने का मन है कि आपको अच्छे से टीज करे, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को उनका ना एक्सप्लोर करने का दिल करता है। और फिर धीरे धीरे से आपके ना साथ पैशनेट सेक्स करने का उनका दिल करता है, ठीक है। एक साइड है उनके फैंटेसीज की बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो सेंचुअल और इंटीमेट हो आपके साथ, बहुत स्लोली स्लोली सेक्स जो होता है ना, बिल्कुल एक उसमें उनका ऐसा दिल करता है। लेकिन एक दूसरी एनर्जी भी है, ठीक है ना, जो मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान ना कभी कभी इमेजिन करता है कि आप ना, आपको एकदम से रॉ और रफ तरीके से, रॉ समझते हो ना, बिल्कुल ही बहुत गंदे तरीके से ना, मतलब एकदम इंटेंस स्वीटी स्वीटी तरीके से वाइल्ड सेक्स, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों ना अपनी इनहैबिटेशंस तोड़ दें। एक सीमा होती है ना, वो प्यार की, वो एक सेक्सुअल एनर्जीज की, वो सीमाएं सब तोड़ दो। जहाँ ना आप कंट्रोल्ड में हो उस इंसान के, ठीक है। और वो सिर्फ लस्ट और पैशन ही फ्लो हो, जहाँ पे कि आप कंट्रोल्ड में हो उसके इंसान, ठीक है। एंड ना उसके मन में एक चीज़ ये भी है कि उसके मन में जो फैंटेसी है ना, कभी कभी वो डोमिनेट करते हैं और कभी वो चाहते कि आप उनको डोमिनेट करें, ठीक है। कभी वो सोचते हैं कि आप उनके ऊपर हो और उनको कंट्रोल्ड कर रहे हो, और कभी कभी ना वो इमेजिन करते कि आप उनके नीचे हो, ठीक है, और वो कंप्लीटली आपको कंट्रोल्ड करें। ये कांस्टेंट जो होता है ना, एक काइंड ऑफ अ पुश एंड पुल, उनके मन में एक अलग ही सेंसुअल एक्साइटमेंट है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है ना। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कभी उनके मन में ना ये भी आता है कि आप दोनों ना किसी बोलना ही चाहिए, कभी किसी पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, कभी रिस्की प्लेस पे जहाँ बहुत सारे लोग हों, ठीक है, जहाँ थोड़ा चांस हो, वहाँ पे मेकआउट करने का भी उनका मन करता है। उनकी फैंटेसीज है कि अगर हम कभी पब्लिक प्लेस, कभी रिस्की प्लेस पे करें ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना एक उनकी फैंटेसी है बहुत तगड़ी कि उनको रिस्क करते हुए किसी बंदे को, मतलब कोई हॉट, उनके हिसाब से बहुत हॉट दिखता है ऐसा करना ना। एक ना इनका एक सीक्रेट है, ठीक है, रेंजेविस, जहाँ पे ना एक बहुत तगड़ा सीक्रेट रेंजेविस, जहाँ पे बेसिकली बोल सकते हो कि बहुत तगड़ा है कि एक दूसरे को फील कर रहे हो, ठीक है। एंड एक बात बोलना चाहूँगा, ये ना कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि उनमें ना एक फैंटेसी है कि आप उनके लिए कंप्लीटली फ्री हो जाएं। अभी आई डोंट नो आप, मतलब कि आप ना बहुत शाय टाइप के इंसान हो, उनको ऐसा दिखता है कि आपको ना चीज़ें बोलते हुए ना बहुत शर्म आती है उनको भी। एंड अगर आपको बोल भी रहे ना ब्लंटली, तो आप वो चीज़ें कर ही नहीं पाओगे कभी भी ना। तो उनके दिल में तो बहुत बोल्डनेस है आपके साथ करने का, बट आप जो ना, आपकी बाउंड्रीज हैं
उनको आपको बहुत ज़्यादा शाय फील होता है, तो वो चाहते हैं कि वो सारी बाउंड्रीज तोड़ दो, उनके लिए बिल्कुल फ्री हो जाओ, कोई शाइनेस ना रखो उस इंसान के लिए ना, बिल्कुल आप जो लगा के रखते हो एक हेजिटेशन ना हो, बस आप ना अपनी बॉडी अपना दिल उनके सामने खोल दें। ये उनके लिए सबसे बड़ी फैंटेसी है कि आप उनको उतनी इंटेंसिटी दिखाया करो जितना वो आपको करते हैं। बेसिकली छोड़ दो एक तरफ उनको ना, है ना। एंड यहाँ से एक ये भी बोल सकते हो कि कभी कभी ना वो अपने फैंटेसीज में आपके साथ ना मल्टीपल राउंड्स इमेजिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल लड़कियां बनी हुई है, मल्टीपल लड़कियां मत समझना, मल्टीपल राउंड्स की बात हो रही है। जैसे एक बार सेक्स के बाद भी वो रुकते नहीं हैं, जैसे वो है ना, वो चाहते हैं कि फिर से आपको टच करे, फिर से आपको अपने पास ले। ठीक है, ये इंसान ना स्लीपलेस नाइट इमेजिन करता है कि रात भर सेक्स, कडल्स और एक दूसरे की बॉडी एक और बार एक्सप्लोर करने का टाइम मिले। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इन सब में जो सबसे ज़्यादा मुझे बोल्ड मैसेज ये है कि इंसान अकेले वक्त इन फैंटेसीज का सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि फील भी करता है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड होते हैं रात को, एंड अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, वो कभी कभी ना मास्टरबेट भी करता है वाइल इमेजिनिंग यू। कभी कभी उनके लिए ना आप एक बहुत तगड़ी फैंटेसी हो, और आपके बारे में सोचना उनका गिल्टी प्लेजर है। हर वक्त जब भी सोचते हैं उनका सबसे बड़ा गिल्टी प्लेजर है। अपने आप को रोकते हैं, भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना ऐसा इनके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बट वो उनका गिल्टी प्लेजर है बहुत तगड़ा, ऐसा उनके दिमाग में है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि जब ये अलोन टाइम में होते हैं, अकेले टाइम में, तो उनकी फैंटेसीज थी ना, अब अकेले टाइम में ये क्या करते हैं। ठीक है, अकेले वक्त क्या करते हैं, आपसे तो बात हो गई, अब अकेले वक्त क्या करते हैं, उसकी फैंटेसीज थी जो मैंने बताया। ये पता नहीं कार्ड इसी का डेक का है, इसको साइड कर दो यार, पता नहीं इसके बीच में कैसे रह गया ये वाला कार्ड। ठीक है, तो भाई अगर तुमको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, बीच बीच में बोल रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ रीडिंग छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम अलोन टाइम में क्या, अकेले टाइम में क्या करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। सो कार्ड्स आए हैं, कॉन्कन डल कैल्ची, क्वीन ऑफ चैलिसेस, भाई पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से। जो बहुत ही भाई साहब बहुत तगड़ा तगड़ा करिज्मेटिक मैसेजेस हैं। अकेले होके आप लोग क्या करते हैं? जब इंसान अकेला होता है ना, आपके बारे में बहुत ही सेक्सुअली सोचता है भाई, बहुत ज़्यादा, एक हद होती है। और ना आपके बारे में उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो ना अपने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल होता आपके पर्सन का, उनके दिमाग का। लेके फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स ही आ गया बॉटम ऑफ द डेक। उनके ना सिर्फ जो थॉट्स हैं ना, आपको लगता है कि वो आपको, ऐसा अगर आप सिंगल भी हो, अगर वो आपको उनका क्रश हो या वो आपके क्रश हो, भाई उनके थॉट्स ना बहुत उससे भी ऊपर हैं। ठीक है, उनके थॉट्स जो है ना वो इतने हीटेड, इतने डोमी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो उनका बॉडी ना ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। ऑटोमेटिक आपका ख्याल आए उस जोन में, पहले तो आपसे जो मिले हों, वो बातें शातें जो आप मिल के बातें शातें करी हो, उनके बाद स्लोली एंड स्टेडली उनका जोन ना अलग ही हो जाता है। ठीक है, बॉडी बहुत तगड़ी रिएक्ट करती है जब अकेले होते हैं ना, दो स्पेशली रात के वक्त तो लिटरली अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। वाइल इमेजिनिंग यू ही डू अ काइंड ऑफ अ मास्टरबेशन एंड लॉट ऑफ स्टफ। उनके लिए ना आप एक यहाँ पे एक फैंटेसी करेक्टर हो, अगर आपको देखा जाए ना, जो अपने हाथों से अपने आप को प्लेजर देते हैं ना, उनके मन में पिक्चर होती है आपकी, वो ना काइंड ऑफ इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ हो, आप उन्हें टच कर रहे हो। ठीक है, एंड
आप उनको किस कर रहे हो और वो इस इमेजिनेशन में ना अपना रिलीज फील करते हैं। कभी कभी फैंटेसी इतनी रियल हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट फील करते हैं कि आप ना उनके साथ फिजिकली उनके साथ ही हो, जैसे आपका बॉडी उनके पास हो, आपका वार्मथनेस उन्होंने फील किया है और हर मोमेंट में उनके लिए ना आप एडिक्टिव बन जाते हो। ठीक है, कार्ड्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी ना वो बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फील भी करते हैं, बोलते हैं ना गिल्टी प्लेजर लेना। शायद उनके मन में आता है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ। कभी कभी बहुत गंदा आता है, क्या मैं सिर्फ लस्ट फील कर रहा हूँ या इसके पीछे कुछ और भी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल उनके हाथ में ही नहीं रहता और आप उनके लिए एक ना ड्रग जैसी हो। एक बार सोचना स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि मुझे कहीं ना ये भी लग रहा है कि उनके दिल में ना एक प्राइवेट फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा है जो उन्होंने अपने दिमाग में वो डिल्यूजन्स में ना बनाया हुआ है, जहाँ आप उनके साथ हो, जहाँ आप उनकी डिज़ायर पूरी करते हो और जब उन्हें रियलिटी में आप नहीं मिलते हैं ना तो इस फैंटेसी वर्ल्ड में छुप जाते हैं एक तरीके से। जब आपसे बात नहीं होती जब बिल्कुल ही अलोन टाइम में होते हैं। और ना सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है ना कि आपके बारे में जो सोचकर फिजिकल रिलीज उन्हें मिलता है ना, उसके बाद भी उनको ना अपने मन में और आपके बारे में जो लव क्रेविंग होती है ना और होती है, आपको और चाहने लगते हैं। मतलब कि वो सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। हर बार उनका दिल ना कहता है काश मे बी ये सिर्फ इमेजिनेशन ना होता, काश ये रियलिटी होता जो मैं फील कर पा रहा हूँ। सामने वाले जो मेरी पर्सन है जो आप हो, काश वो आप भी उस चीज़ को फील कर पाते। देखिए लिटरली बोल रहा हूँ, इंसान रात को आपके बारे में सोचता है, सुबह उठते ही आपके बारे में सोचते हैं और दिन के बीच में भी जब अकेले वक्त मिलता है ना तो उनके मन में भी ना काइंड ऑफ अ सेक्सुअल थॉट्स आ ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी ना उनकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई चल रही है, पीक मोमेंट होता है ना इंसान का, ठीक है, तो बहुत तगड़ा है। और इतना मुझे भी लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर मैं अगर बोलूँ, पिछले 9 वीक्स या 10 वीक्स से ना जब भी आपके पर्सन अकेले होते हैं ना, जिनकी सेक्सुअल थॉट सिर्फ फैंटेसीज नहीं है बल्कि उनकी डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया है, क्योंकि वो आपको रोज इमेजिन करते हैं अपने सपनों में। ठीक है, आपको इमेजिन करके उनका फील होता है कि आप उनको प्लेजर दे रहे हो और हर रात ना डे बाय डे उनका जो कनेक्शन है ना वो आपसे लिटरली स्ट्रॉन्ग 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 डेली स्ट्रॉन्ग हो ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे उनका प्लेजर डे बाय डे। अगर देखो वो सारी बाउंड्रीज आप पे ना जो लगा रखी है ना, जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब तोड़ देते हैं अपनी फैंटेसीज में रात को जब अलोन होते हैं, समझे। ठीक है, अब ना मैं देख लेता हूँ कि देखो हर चीज़ लस्ट वगैरह नहीं होती, एक इमोशनल और फिजिकल मिक्स की भी नीड होती है। हर वक्त आप किसी के बारे में सेक्सुअल सेक्सुअल नहीं सोचते हैं। यहाँ पे एक इमोशनल प्लस फिजिकल मिक्स का कंटेक्स्ट निकालता हूँ कि बंदा सिर्फ फिजिकली सोचता रहता है या इमोशनल भी है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबको लगता भी है। तो ये देखते हैं, इमोशनल है फिजिकल मिक्स भी है। ठीक है, तो इमोशनल प्लस फिजिकल मिक्स का एक है वो निकालता हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इमोशनल प्लस फिजिकल मिक्स का देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 5 ऑफ chalices, ओ बेटे। देखो ये चीज़ तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये इंसान ना, आपको लगता है कि लस्ट एंड सिर्फ सेक्सुअल स्टफ आपके बारे में सोचता है ना, भाई ऐसा नहीं है। ये बंदा ना बहुत सी वाइल्ड फैंटेसीज हैं, लेकिन जो उनकी वाइल्ड फैंटेसीज है ना, जो इतनी वाइल्ड फैंटेसीज के बारे में सोचता है, उसके पीछे ना एक इमोशनल क्रेविंग है जो उनको अभी तक ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ठीक है, सो अगर तुम वर्ल्ड का कार्ड देखोगे बहुत अलग है, इसे बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करता है चीज़ें वर्ल्ड का कार्ड ना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ
बहुत तगड़ा डिपेक्ट करती हैं चीज़ें। सो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिख रहा होगा आगे से कार्ड्स थोड़ा सा इधर। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेक्सुअल एनर्जीज नहीं है या फिजिकल में, क्योंकि मैंने दोनों का मिक्सचर निकाला है तो इसमें दोनों आएगा, तो आप प्लीज़ उस हिसाब से सोचना, ठीक है। आई गेस कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे तरीके से ना। सो बेसिकली जो इंसान है ना कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ सिर्फ बॉडी लेवल पे नहीं हो भाई, बल्कि दिल से भी कनेक्टेड हो। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि आप उनके लिए ट्रस्ट खोल दें, ठीक है, अपना बिल्कुल दिल खोल दें। जो भी आपके पास्ट में जो एक्सेस वैक्सेस जो भी होंगे ना, जिनसे आपको चीज़ें ट्रिगर करती है ना, आप एक बार उनके लिए खोल दें। आप उनके साथ एक बार सेफ रहना महसूस करिए, अपने आप को सेफ पाइए, इंटीमिडेट स्पेस बनाइए उनके साथ, एंड वो बातें आप भी करिए, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये बंदा ना, अगर आप इसके साथ सेक्स कर लो, मतलब कि इंटरमीडिएट कोर्स करो ना, इंटरसेक्सुअल कोर्स करो, तो ये बंदा सिर्फ उठ के जाने वाला नहीं है कि आया सेक्स करा उठ के चला गया, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो जो आफ्टर पैशनेट इंटीमेसी जो हुआ ना आप दोनों का सेक्स, वो आपको अपने आर्म्स में लें, आपको टाइटली कडल करें, आपके फोरहेड पे जेंटल किस करें। उनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। वो चाहते हैं कि आप एक दोनों ना एक दूसरे के साथ रात भर बातें करो, एक दूसरे की बॉडी को सॉफ्टली होल्ड करे, और एक ना पीसफुल इंटीमेसी वो भी चाहते हैं। इंटीमेसी शेयर भी करें, बातें करें रात को, बिकॉज उनको ना वो ठहराव चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वो ठहराव नहीं मिल रहा उनको ज़िंदगी में, जो बोल रहा हूँ लैक ऑफ, जो इमोशनल डिज़ायर्स जो आ रहे हैं ना उनकी ज़िंदगी में, वो लैक ऑफ इमोशनल क्रीविंग के चक्कर में होते हैं वो चीज़। क्योंकि आप नहीं होते तब ये चीज़ें इमेजिन होती है रात के उस पीरियड में, इसलिए बहुत हाई चल रहा है, ठीक है। और ना वो ये भी चाहते हैं कि उनकी डिज़ायर ना आप दोनों का कनेक्शन हो, सिर्फ उनका ना कनेक्शन हो कि जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, तो ये ना हो। एंड ऊपर से ना उनके दिमाग में कि जो डिज़ायर से चल रहे हैं ना दोनों के हों, साथ में वो एक रात हो उसके बाद तुम लड़ाई वड़ाई कर लो, ये नहीं है उनका। बल्कि वो चाहते हैं कि बल्कि बार बार हो, एक लॉन्ग इंटीमेसी हो दोनों के बीच में। ये ना हो आज करा भाई तू, आज यूज़ करा, वन नाइट स्टैंड करा, अब मैं चलता बनना तू अपने रास्ते में, नहीं। वो चाहते हैं हम चीज़ें स्लोली करें, बट एक काइंड ऑफ डेली कंसिस्टेंसी में करें। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली नहीं होता, बट उनको एक कंसिस्टेंसी मानने का है, सो दैट उससे ना बॉन्ड और स्ट्रांग होता है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बोलूँ कि उनके दिमाग में ना कभी कभी वो इमेजिन भी ये करते हैं कि कभी कभी उनके साथ सिर्फ सेक्स नहीं, बल्कि आप एक रोमांटिक डिनर पे जाओ, ठीक है, एक लॉन्ग ड्राइव पे हो, एक कैंडल लाइट जो वो मोमेंट होता है ना, कि वो शेयर करें, एंड उसके बाद इंटीमेट हो। अगर आप सोच रहे हो ना कि उनके मन में सिर्फ एक सेक्सुअल फैंटेसी नहीं, एक कंप्लीट इमोशनल पावर वाला है कि आपको कैसे, ये नहीं बोलूँगा सिड्यूस कैसे करा जाए, नहीं, वो लॉन्ग ड्राइव का हो गया, वो घूमने का हो गया, हर चीज़ के बाद हो, समझ रहे हो, ठीक है। और एक मैसेज जो मुझे बहुत वो आ रहा है ना, कि आप उनको भी डिज़ायर करो ना, उतनी ही इंटेंसिटी से डिज़ायर करो जितना इंटेंसिटी से वो चाहते हैं। वो सोलफुल कनेक्शन वहाँ फील हो। उनके मन में ना डर है कि शायद उनकी डिज़ायर आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विश ना यही है कि आप उनको क्रेव करो, उनको टच करो, उनको मिस करो, और उनके साथ वो जो सेक्स के बाद कडल करते हैं ना, ये फील करो कि आप बहुत सेफ हो, बहुत आनंद आपको मिले। और सबसे जो सॉफ्ट मैसेज अगर मैं इन कार्ड्स में देखूँ ना, वो ये कि ये इंसान ना इमेजिन करते कि सेक्स के बाद आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखो, बिना वर्ड्स के एक दूसरे को समझो। वो जो इमोशनल इंटीमेसी होती है ना, जो उनके लिए सेक्स से भी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगी, वो ये चीज़ है कि बिना बात करे सिर्फ आंखों में देखते रहो एक दूसरे की शक्ल, और उसमें ही समा जाओ उसके अंदर। एंड आपका दोस्त मतलब आपका जो पर्सन है वो एक लिमिटेड तक नहीं है, आपका पर्सन सेक्स लस्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ एक दिल से दिल तक का भी कनेक्शन है,
जो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अपना बॉडी भी शेयर करें और अपना सोल भी शेयर करें, ठीक है। तो आपको यूज़ नहीं करना चाहता वो इंसान। एंड इसके बाद है कि मैं निकालता हूँ कि बेसिकली इसका लास्ट अगर एक टॉपिक निकालूँ कि व्हाट दे रियली वांट इन रियलिटी, एट दिन रियलिटी में क्या है। तो सब तो डिल्यूजन डिज़ायर से रियलिटी में वो क्या चाहते हैं, ठीक है। सबसे एक्साइटिंग पार्ट है जो मुझे लगता है पूरी इस रीडिंग का, कि वो रियलिटी में क्या चाहते हैं, ठीक है। रियलिटी में आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, वो रियलिटी में क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मनी पद में है, ये इंसान रियलिटी में क्या चाहता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे उम्मीद थी अगर ये आ जाए तो बेस्ट होगा ये कार्ड यार। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। बॉटम में आया है, रिवर्स में आया है रीडी स्पेड। ओके गुड, अच्छी बात है भाई, ये तो है ही ठरकी वाला कार्ड, इतना वो ठरकीनेस ना है, ठीक है, इट्स फाइन। सो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे खुद सबसे एक्साइटिंग पार्ट लगता है कि रियलिटी में क्या चल रहा है। डिल्यूजन से तुम बना लेते हो कुछ भी। मुझे ना यहाँ पे कार्ड जो दिखाई दे रहे हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की, अगर उनको एक रियल चांस मिले ना, तो ये जो इंसान है ना आपसे क्या करना चाहता है, आप भी सुन के तंग हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये डिज़ायर भी क्या रखते हैं रियलिटी में। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच में ना बैरियर्स ना हो। अगर अभी की रियलिटी में बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारे बैरियर्स हैं एक दूसरे के बीच में, रोक टोक आप दोनों के बीच में हैं अच्छी खासी, वो रोक टोक ना हो। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इंसान ना सपने देखते हैं कि एक दिन आप एक प्राइवेट स्पेस में हो, एक रूम जहाँ सिर्फ आप और वो हो, और दुनिया की सारी बातें करे आपके साथ, और दुनिया की सारी बातें जो गंद वाला जो इतना टॉक्सिसिटी है वो सब दूर हो जाए। वो डिज़ायर करता है कि आपके साथ शादी के सपने, शादी की बात उसके दिमाग में पूरा पूरा है। उनके मन में की जो डिज़ायर्स है ना, जो वो सोचता है सेक्सुअल फैंटेसी, ये सब बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हो। आपके साथ वो एक रोमांटिक बिल्डअप करना चाहता है। जो रोमांटिक बिल्डअप है ना, वो सॉफ्ट किसेस, काइंड ऑफ अ फॉर प्ले बोल लो। आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा उसको रखना चाहता है कि आई कांटेक्ट सबसे अच्छा हो आप दोनों का, थोड़ा टीजिंग भी करे, थोड़ा प्लेफुल टच भी हो। इन सब चीज़ करने का उसका रीज़न ये है कि आप स्लोली ना कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, सब कुछ धीरे से स्टार्ट हो और धीरे धीरे वो इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं एंड आप भी उस इंटेंसिटी में मगन मुग्ध हो जाओ, ठीक है। और कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं ना, इन सब में अगर आप देखा जाए उनकी सबसे बड़ी बिगेस्ट फैंटेसी यही है कि एक लॉन्ग रात हो, स्लीपलेस नाइट हो आपके साथ, मतलब एक रात जहाँ सिर्फ आपके साथ रोमांस हो, फिर बहुत तगड़ा पैशनेट सेक्स हो, बहुत तगड़े कर्टल्स हो, और फिर वन दोबारा से वो सर्कल में इंटीमेसी, बहुत तगड़ी इंटीमेसी हो। वो चाहते हैं कि रात भर आप एक दूसरे को ना एक्सप्लोर करो, एक दूसरे की बॉडी को बार बार फील करो। और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों ना अपने फैंटेसीज को रियल लाइफ में ट्राई करें, समझे। मतलब जो उनके मन में है ना, चाहे वो सॉफ्ट हो या रोमांटिक सेक्स हो या थोड़ा वाइल्ड हो या रफ हो, वो सब आपके साथ रियलिटी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विद रोल प्ले। उसका सबसे तगड़ा जो है ना, कि मैं राजा बनूं, आप उसकी दासी बनो, वॉट एवर जो रोल प्ले उसके दिमाग में है ना, वो करे। और कार्ड्स में ना सबसे ज़्यादा है कि आप उनको सरेंडर कर दो कंप्लीटली, या कभी कभी आप उनको कंट्रोल करो अपने हिसाब से। मतलब चाहते कि दोनों के बीच में एक बैलेंस हो, कभी वो डोमिनेट करे, कभी आप करो। उनके लिए जो एक्सचेंज है ना ऑफ कंट्रोल, ये बहुत ही ज़्यादा ना, एक हॉट बोल लो या अराउजिंग बोल लो, बहुत फैंटेसी वाला है।
ठीक है। और ये चाहता है कि बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली जो ये है ना, कि इंसान ना चाहता है कि आफ्टर सेक्स ना आप उनके पास सो जाओ, उनके चेस्ट पे हेड रख कर कडल करो, समझे? मतलब उनके लिए इंटीमेसी सिर्फ लस्ट का मैटर नहीं है यहाँ पे। वो चाहते कि सेक्स के बाद एक वार्मथनेस और कंफर्ट महसूस हो, जो ठहराव हो, जो पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो सब की सब दूर हो जाए। ठीक है। और मुझे दिख भी रहा है कि उनके साथ में जो फ्यूचर विजन है ना, ठीक है, आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो जहाँ फिजिकल और इमोशनल दोनों सेटिस्फेक्शन बराबर हो। वो इमेजिन करते हैं वेकेशन पे आपके साथ जाना, समझ रहे हो, जहाँ पे दोनों एक होटल रूम में हो, ठीक है, पूरा दिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में निकल जाए। उनके मन में ये भी है कि अगर चांस मिले तो आपके साथ ना मल्टीपल टाइम सेक्स करें एक ही रात में, क्योंकि उनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग है ना कि एक बार उनके लिए काफ़ी नहीं है, वो इतना अराउज्ड हो चुका है अभी के टाइम में। और सबसे जो क्लियर मैसेज है ना, वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए उतनी ही क्रेविंग फील करो। उनकी विश है कि आप उनको ना टच को मिस करो। वो क्रेविंग होती है ना टच को मिस करना, कि बंदा अंदर ही रेस्टलेस हो जाए। आपको रेस्टलेस फील करवाना चाहते हैं अपनी वाइफ से। और जो भी हो ना उनके साथ हो, आप एकदम पैशनेटली डिजायर करो। ठीक है। इन रियलिटी इंसान सिर्फ आपके साथ ना एक पैशनेट नाइट नहीं, बल्कि ना एक एंडलेस साइकिल ऑफ लव, जिसमें आप लस्ट बोल लो, इंटीमेसी बोल लो, और क्लोजनेस, ये चाहता है इंसान बहुत तगड़ी वाली। भूले ना भुलाओ आप। वो क्रीविंग आपको फील करवाना, जिस तरीके से वो तड़प रहा है ना, वो जो क्रेव कर रहा है अकेला अकेला ना, वो बंदा, ठीक है, वो आपको भी चाहता है। तो गाइस, क्लियरली ये पायल की ना सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ऑब्जेशन है बहुत तगड़ा आपसे। फैंटेसीज बहुत तगड़ी वाइल्ड है, और वो अकेले होते वक्त भी आपको इमेजिन करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन साथ ही उनके मन में ना एक इमोशनल पुल भी है आपकी तरफ। सिर्फ सेक्स नहीं है, इंटीमेसी भी है, क्लोजनेस भी है, और आपको दिल से चाहते हैं। अगर आपको ये रीडिंग बहुत रेजोनेट हुई, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्प्लैशी सोल को। ठीक है। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ये एनर्जी आपके पर्सन में आपको फील होती है कि नहीं। ठीक है। अगर अगली रीडिंग में आप देखना चाहते हो तो मुझे टॉपिक बता सकते हो। एंड मुझे बताओ कि मेरे पास एक ही डेक है सेक्सुअल ऑफ टैरो का, अगर मैं नॉर्मल डेक से भी अगर आपकी एनर्जी अगर रीड कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो मुझे इसका आंसर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, लव एंड लाइट, ओम मनी पद में हम। बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। बाय।